एकरा में कोई चैप्टर 9 है, ठीक ना, संस्कृत में। सुनो, देखो हिंदी हो गया तो संस्कृत खत्म करते रहे हैं। संस्कृत मतलब 3-4 चैप्टर बचा है, ठीक ना, उसके बाद 4 दिन में खत्म संस्कृत की बुक। नाम है को स्वामी दयानंद। गुड 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 गुड। खत्म कर दे लाइव यूट्यूब अपना खत्म हुआ है, बड़ा है ना, खत्म कर दे खुद रे, तो हमारा खत्म करना है। देखो जो स्वामी दयानंद थे ना, सुनना ठीक है, उन्हें धरती पर लैंड किए थे 1824 में। बताओ कहाँ किए थे? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। इनको याद ना रहता तो समझ गए, बता रहे क्या हुआ सर ना, सुनिए। यानी कि स्वामी दयानंद 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में लैंड किए थे। लैंड के लिए रहा है, लेकिन जन्म लिए थे, ठीक है। उस टाइम पे जब जन्म लिए थे ना, तो इनका उस टाइम पर बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। और इनके जो जिस परिवार में जन्म लिए थे वो परिवार उनका शिव के उपासक थे। शिव के उपासक, शिव के उपासक यानी कि शिव के बहुत बड़ा भक्त थे, पुजारी थे। और इन लोग का मेनली बिजनेस था ना कि जहाँ जागरण होता था ना शिव जी भगवान जी का, वहां पर जागरण करते या पूजा पाठ करवाते थे, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे चल करके ना कहीं पर इनको पिताजी को ना मतलब कि आया था जागरण करने के लिए, मतलब जागरण करने के लिए रात्रि के समय, तो इसको लोग बोल सकते हैं रात्रि जागरण। जहां में रात्रि जागरण दिया है, सुनना, रात्रि जागरण इसको बोल सकते हैं। तो स्वामी दयानंद के यानी कि पिताजी को रात्रि जागरण काल में ना कुछ भजन करने के लिए मिला था। तो इनके साथ ना यानी कि मूल शंकर यानी कि जो इनका खुद का ही बचपन का नाम था, वो भी साथ में गए थे, पापा के साथ है वहां पर। लेकिन जब गए ना तो कुछ होता है, घंटों घंटों तक भजन चलता है। तो बच्चा थे तो इनको थोड़ा सा बोर फील हुआ, तो वो निकल गए। और जैसे ही बाहर आया ना, तो वहां पर जो मूर्ति लगा हुआ था, ये सब तो इनका समझावल है, ठीक है। कैसे मूर्ति बनता है वो, अच्छा इस शिव भगवान लिख देते हैं, शिवलिंग है बाबू, ठीक है। तो जो मूर्ति था बना हुआ, तो उसी मूर्ति पे ना मतलब कि जो प्रसादी होता है ना चढ़ल, मान लो कि प्रसादी सब चढ़ावल है, ठीक है, प्रसादी चढ़ावल था, तो उसको ना चूहा ही सब आकर के, रे गधा कहेंगे, चूहा ही सब आकर के इसको खा रहा था, ठीक है। तो उपद्रव देखो, उपद्रव लिखा रहता, ठीक ना, उपद्रव या फिर इसको प्रसाद भी बोलते हैं। तो जो इसके ऊपर शिव के मूर्ति के ऊपर जो उपद्रव या प्रसाद चढ़ा हुआ था ना, वो चूहा करके खा रहा था। इसको हम लोग पता है, याद रखना, संस्कृत में हम लोग बोलते हैं विग्रह, पूछल भी एग्जाम में, विग्रह। विग्रह मतलब मूर्ति, था शिवलिंग का एक मूर्ति, ठीक है। तो खा रहा था ना, तो क्या हुआ कि जब आए उधर से मूल शंकर और कहा कि अपनी आंखों से जब देख लिए सीन को ना, तो सोच रहे थे कि जो भगवान ना, सुनो, जो भगवान अपने ऊपर खुद के चढ़ाए हुए प्रसाद को संभाल नहीं सकता या बचा नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। सुना से, यानी कि जो मतलब कि नहीं था कि आकर के मतलब कि उपद्रव मचा रहा था, जिन्हें मंत्री ने सब प्रसादी कर दिया था, कुछ खिल दिया था, कुछ खा रहा था। तो वही देखे कि इनका खुद का चढ़ाया हुआ प्रसाद इसकी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, तो हमारी रक्षा ही क्या करेंगे। जैसे कहा हुआ ना कि रात्रि जागरण काल में ही उसी समय इस सीन को देख करके ना अपने मन से दम बैठा लिए कि भगवान नाम की कोई चीज या मूर्ति पूजा नाम की चीज कुछ होता नहीं है, और वहां से चुपचाप निकल गए और घर आ गए, ठीक है, घर आ गए। लेकिन जिस वर्ष ये कांड हुआ था, ठीक ना, जिस वर्ष इनको मतलब कि अपने अति भगवान पे यानी कि मूर्ति पर विश्वास नहीं हुआ था, उसी टाइम पर उनकी बहन और माँ, ठीक है, माँ और बहन दोनों की मृत्यु हो गई थी, दोनों की मृत्यु हो गई थी। और जब दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक ना, दोनों की मृत्यु हो गई, तो चले गए थे वैराग्य भाव में। वैराग्य भाव में, वैराग्य भाव कहने का मतलब है कि डिप्रेशन, डिप्रेशन चले गए थे। और डिप्रेशन जाने के बाद ना क्या हुआ ना कि क्या किया कि अपने घर से भाग गए, सीधे घर से भाग गए। लेकिन पिता थोड़ा सा अमीर ज्यादा आदमी थे, स्वामी दयानंद के, वो अमीर ज्यादा आदमी थे, क्या रात्रि जागरण काल करला पे ना सब भजन करला पे ज्यादा पैसा मिलता भी है। ठीक पिता अभी ज्यादा थे, कहा कि ढूंढवाने लगे इनको, ढूंढ कहने भाग लो बेटा से, ताकि अकेला को बेटा है, संपत्ति सब ओकरे है, भाग लो कहने, ढूंढ ढूंढ ढूंढते ना किसी दिन ना मेला में ना इन्हें भेटा गया था, ठीक है। और उस टाइम पर ततला ना वेशभूषा धारण कर चुके थे, सब ना होता है साधु वाला वेशभूषा सब धारण कर चुके थे। और जब कर चुके थे ना, तो कोई देख लिया तो बता दिया कि यहाँ पर है। और रात के समय पे ना, रात के समय पे सॉरी शाम के समय कोई इनको बोल दिया, तो आया, ठीक ना, सैनिक लोग के साथ में लेकर के पकड़, और अपने पापा चल गया, ठीक है। और इनको बोला कि रात तक घर पहुंचा देना, ठीक ना। तो इन जंगल से होते हुए आ रहा था,
तो रतिये के जंगल में का किए थे ना कि सब कुछ तोड़ ताड़ उड़ के ना वहीं से भागे थे। तो भागे ना तो फिर कहनू नहीं मिलेगी, कहनू नहीं मिलेगी, ठीक है। ओकर बाद फिर ना धीरे धीरे क्या किए ना कि बहुत जगह मथुरा हरिद्वार सब टाइप जगह घूमते रहे, ठीक ना। घूमते घूमते ना फिर इनको ना एगो गुरु के बारे में पता चला, ठीक है। दाओ गुरु का नाम क्या था, जल्दी बोलो अमन। गुड, गुरु का नाम था विरजानंद। विरजानंद, गिरजा नहीं विरजा, विरजानंद नाम के वो गुरु थे, ठीक ना, जो थे अंधे। पूछल भी है कि अंधे व्यक्ति कौन थे, तो बिरजानंद की गिरजानंद, बिरजानंद। तो बिरजानंद अंधे थे लेकिन थे बहुत ज्यादा ज्ञानी थे रे। तो क्या हुआ ना कि वहां पर गए और जाने के बाद ना इनके दरवाजे पर खड़खड़ा रहे थे, ठाक 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 कर रहे थे ना। तो बोले कौन है, अंदर से आवाज आया था कौन है। तो ये रिप्लाई किए थे कि मैं कौन हूं यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं, यानी कि मैं क्या बन सकता हूं क्या नहीं बन सकता हूं, या आप ही हमको बना सकते हैं, इसलिए मैं कौन हूं इस बात को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो कहां से दिमाग लगा बोल होगा, तो बोले क्या, अरे हाँ रामलाल के बेटा नाम से ना तो आज ने बोले बड़ी उपदेश दे वही हो बाबू, कहां से सिखाई इतना मानी, इंस्टाग्राम से कहां देखे आए। तो गए तो बोले कि ओ यानी कि तुम मेरे फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में से भी इनकर थे, पहुंचे। बात क्या हुआ ना कि इनको ना आर्ट्स ग्रंथ की शिक्षा देने के लिए स्टार्ट किए थे विरजानंद, ठीक है। बता रहे हैं यानी कि वही धर्म सुधार के लिए लोगों को ना जागरूक कैसे किया जा सकता है, धर्म क्या है, सच रास्ता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अहिंसा क्या है। तो उतना ना पता हो जितना इस समय होते पुस्तक में, वो सब हम लोग को पता है, समझा। आर्ट्स लिख ले, आर्ट्स मत समझ लिए कि साइंस मैथ कॉमर्स आर्ट्स, इसे मत समझिए, आर्ट्स सही लिखल ना से। तो जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद ना फिर क्या हुआ ना कि इनकी जो शिक्षा इतना गुणवत्ता हो गई ना कि जहां पर जाते थे ना, मान लो कि कोई साधु महात्मा फेमस है, ठीक है, तो अपन उपदेश है ना सब साधु महात्मा के बीट कर दिए थे। बीट करने का मतलब है कि हरा देते थे। तो मैंने कहा ऐसा ना बापू है, तो स्वामी दयानंद चाहेंगे तो एक अगर गलती से प्रकट हो स्वामी दयानंद यहाँ पर, तो आसाराम बापू से कोई पूछता ही रे, कोई ना पूछने वाला है। तो वही मतलब कि स्वामी दयानंद ने क्या कहते कि अपन समय में जितना भी फेमस थे बाबा लोग सबको हरा दिए थे अपने विचार से, ठीक है। उसके अलावा बहुत साधु लोग ने इनकरेज से बन गया था कि आप ही सजे हैं और कोई दुनिया में नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा कि वेद के पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए, वेद पर जोर दिए, ऋग्वेद सामवेद सब सुना होगा, वेद पर जोर दिए, फिर संस्कृत पढ़ाने पर ज्यादा जोर दिए। और इसलिए पता है कहा कि अपन बारे में प्रचार करने के लिए ताकि धर्म सुधर सके, जितना भी पाप सब होता है भारत में। लेकिन ध्यान से पहले नारी को शिक्षा नहीं मिलता था, याद करो, अगर लड़की का पति मर गया है तो लड़की के भी जला दिया जाता था, याद करो ये सब बतिया, ठीक ना। छुआछूत की बीमारी था सबके, छुआछूत बीमारी करने का होता है ना कि कोई ऊंचा जात के है नीचा जात के है तो सब ना टच मत हो, हमारे नहाए पड़ता फिर दूध से जाके गौमूत्र से नहाते लोग बैठ के करवाए थे, हाँ दूध से गौमूत्र से इस टाइप के नहा था। तो वही सब बीमारी सब फैलल थी, मतलब बहुत सारा ना कुप्रथाएं थी हमारे देश में, दहेज प्रथा भी था, अभी भी है। बाल विवाह, लड़का नाक पोई थे और पे शादी हुई थे, कोई कोच थे बाबू कुरकुरे खाने मिले बरा और बियाह होकर हुई थे, ठीक है। तो सब के सब मतलब ना कि उसी टाइम पर फेमस था। और यही सब के चलते कहा कि ना कि सब प्रचार कर करके ना और लोगों को शिक्षित कर करके ना ये सब बंद करवाएं कि ये सबको बंद किया जाए। लेकिन धर्म सुधार के खिलाफ ये बहुत आवाज उठाए थे और बहुत हद तक धर्म को सुधारे थे। जो मूर्ति पूजा करता था, मूर्ति पूजा में इनको तो विश्वास खत्म हो गया था, आज तक ये आदमी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किए। फिर ना आगे चल करके फिर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की स्थापना करने का मतलब कि पुस्तक को रचा, ठीक ना, पुस्तक था इनका। पूछल भी है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद। इस पुस्तक में ना सबको अच्छे रास्ता पर लाने के लिए बारे में समझाया गया था, ठीक है। फिर इसको कहा कि बहुत सारे फिर लैंग्वेज में जाकर के इसको ना फिर चेंज करवाया कि सब के सब धर्म के लोग पढ़े, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके ना इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1800 कुछ था, लेकिन हमारे याद नहीं है। 1875, हाँ 1875, गुड। हाँ तो इंग्लिश में बोला दादा से। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने मुंबई में सबसे फर्स्ट टाइम पर, ठीक है। मुंबई में सर्वप्रथम क्या था, वो 1875 ईस्वी में, दिमाग में नहीं आ रहा था। जरा सुनो, यानी कि आर्य समाज की स्थापना एक मतलब कि संस्थान है कि ना, उस आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले उन्होंने किया था मुंबई में। ये पता है ये सब ऐसा तो नहीं कि ना इनकम टैक्स में पूछेगा, एसएससी यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछेगा, स्वामी दयानंद से रिलेटेड, हाँ पूछल भी है।
तो आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने मुंबई में 1875 ईस्वी में, ठीक ना। उसके बाद फिर एक बहुत सारा यूनिट खोल दिया, बहुत सारा यूनिट खोलते खोलते एकदम परेशान कर दिए सबके कि सबके सबके सुधार के हम रहबे करेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते ना जब 1883 आया तो 1883 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। सुनो, 1883 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। और जब ये मर गए ना तो मरने के बाद इनके ही शिष्य लोग, ठीक ना, सोचा कि स्वामी दयानंद तो मर गए हैं लेकिन उन्होंने जो भी हम लोग को सिखाया है, जो भी उनका जो मानना था, जो विचार था, उस सबको हम आगे बढ़ाएं। इसलिए ना 1883 में ही डीएवी स्कूल आया, डीएवी स्कूल। और डीएवी स्कूल का ही फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी कि इनके मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में इनके ही शिष्यों ने इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ना डीएवी स्कूल की स्थापना की गई। और डीएवी का फुल फॉर्म था दयानंद एंग्लो वैदिक। देखो एक वैदिक लगल है, यानी कि वेद पढ़ाते थे। क्या हुआ रे, क्या हुआ? जा जा जा, बस 2 मिनट खत्म हो गया कि दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक ना। और देखो ध्यान से, आज भी अगर तुम ध्यान से पता डीएवी सुन जाएगा ना तो पूछना कोई से, आज भी वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होता है, हवन होता बताते हैं। यानी कि सरस्वती पूजा है तो बाबू, लेकिन सरस्वती पूजा ना बैठते हो, सरस्वती जी की मूर्ति नहीं आएगा। क्या कि याद करो ये केकर कंसेप्ट पर है, स्वामी दयानंद के कंसेप्ट पर। और स्वामी दयानंद शिव जी की मूर्ति देख समझ गए थे, मूर्ति में कोई विश्वास ना करे के ना होला, ठीक ना। वजह तो पता है मूर्ति पूजा नहीं करते ना, नहीं इसलिए इनका कुछ बिल्डिंग लोग कभी कभी ढाई लगता है, इसलिए हवन होता है यहाँ पर। लेकिन डीएवी स्कूल में हवन होता है महीने तो कम कम सप्ताह तो कोई शनिवार के शनिवार ज्यादा होता है। ये देखे कहीं कहीं डेली होता है। बिल्डिंग टूटे लग गया था, ठीक ना, जब फर्स्ट उन्होंने कर रहे थे नहीं तो बिल्डिंग टूटे लग गया था, इसी कारण से ना सब करते हैं। तो इसलिए बस इतना ही कहानी है, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। बताना है कुछ कैंसर तो याद रखना, ये धरती पर आया था 1824 में, बताया पहले ही, वो भी गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में ना। हाँ 83 में मर गए। नहीं उसके बाद तो चलावे क्या, सबसे तो चलावे कर रहा है, अभी भी चला रहा है। हाँ बता रहा, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन ही गए थे ना उन सब वहां पर, तो फिर चेंज हो गया था इनका माइंड कि बेकार है। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा या कटरा या टंकारा? अब ऑप्शन तो कांतारा है, वो मुखिया वाला। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? धार्मिक, एकल, ठीक है। और तो हमारा ऑप्शन मत बोल रहे। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद के शिष्य ने किया था, शिष्य ने किया था। वो तो मर गए थे, उनका विचार को उड़ाने के लिए शिष्य ने किया था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज संस्था की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? संस्कृत भाषा से सुना था। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824, ठीक। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंचे? तो याद रखना मथुरा, वहां पर बिरजानंद के पास गए थे। डीएवी की स्थापना कब हुई थी? 1883। स्वामी दयानंद के गुरु कौन है? बिरजानंद। जो कि कोची थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद। खत्म हो गया चैप्टर, बस कल